ऐसा मत करो सालार। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूँ ऐसा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। काश आपके साथ भी ऐसा हुआ होता और तो बेइज्जत करके किसी ने घर से निकाला होता तो कम से कम मेरे अंदर की इज्जत जिंदा होती। जानते हुए ये डॉक्टर मेरे कानों को जहर लगता है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो नहीं समझती, कुछ नहीं समझती। उसको लगता है मेरी खुशी उससे दूर रहने में वादे में बांध गई है मुझे कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम ये वादा निभाओगे? बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे, दोगे ये खुशी? हाँ, मैं हमेशा से उसके वादों में बंधा हूं। मगर मैं एक बंधे हुए शख्स से शादी नहीं कर सकती साथ। वादा तुमने किया है, मैंने नहीं। जाओ, जाके कह दो हानि से कि तानिया ने खुद एक कमजोर शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया। कमजोर नहीं तानिया, बेबस। कह दो कि ये सब झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। कह दो ना, तुमने जानबूझ के ये सब झूठ है। कह दो तुम तलाक नहीं चाहते। नहीं ये झूठ। मैं फिर से तलाक मांगूंगी अगर आप ऐसे ही करते रहे। नहीं बनूंगी आपकी जुल्म का निशाना सलार। नहीं बनूंगी, छोड़ो मुझे। जुल्म करता हूँ, जुल्म करता हूँ। जुल्म जानती हो क्या होता है? जानती हो? जुल्म करता हूँ तुम पे। जान से बात दूंगा तुम। अगर तुम्हारी जुबान पे दोबारा तलाक का लफ्ज आया ना तो जान से मार दूंगा। जुल्म करता हूं। साथ मैं हानि की खुशी के लिए तुमसे शादी कैसे करूं? एक ऐसे शख्स से जो उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सका जिसे उसे मोहब्बत थी। तो मेरे लिए वो क्या करेगा? मुझसे तो उसे मोहब्बत भी नहीं है। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा। आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार वलो मुख मोड़ा। आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार वलो मुख मोड़ा।
यूं अचानक जाने का फैसला क्यों कर लिया? देखिए, दादाजी के इंतकाल के बाद बेशक शादी की तकरीब हम नहीं कर रहे, लेकिन वो सब कुछ अधूरा छोड़कर आप वापस जाना चाहते हैं, जिसके लिए आप खास तौर पे पाकिस्तान में। रिजवान साहब, एक तो मेरी अपनी कुछ मसरूफियात हैं और दूसरा तानिया। आपकी मसरूफियात को तो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन अच्छा चलें ऐसे करते हैं कि हफ्ता 10 दिन के बाद सादगी से निकाह कर लेते हैं। क्यों रिजवान? बिल्कुल ठीक। देखिए, सादगी से निकाह होना ये भी एक सुन्नत, और धूम धड़क्का नहीं करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अंकल, मैं एडमिशन ले रही हूँ, मजीद पढ़ना चाहती हूँ आगे, और अगले 2 साल तक मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बेटा, यूं अचानक ये फैसला, असलम साहब आप खुद ही समझाएं बच्ची को। तानिया की जिंदगी के सारे फैसले तानिया ने ही किए हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। इसने कहा कि मुझे शादी करनी है, तो मैं इसके साथ यहाँ पाकिस्तान आ गया। नाउ शी वांट्स टू फोकस ऑन हर स्टडीज एंड करियर, जिसमें ये खुश, मैं खुश। लेकिन अचानक ये पढ़ाई का जुनून, जो कोई बात समझ में नहीं आ रही। कल परसों तक तो मेहंदी लगा रही थी हाथ में। साद आ जाए तो मैं उससे पूछती, यकीनन कोई खटपट हो गई इन दोनों के बीच में। मैं अपना फैसला साद को सुना चुकी हूँ आंटी, उसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेटा, यूं सब अचानक। अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिलहाल यही हम सबके लिए बेहतर है। और इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ, कह दो अभी अगर कुछ कहने को बाकी रह गया तो। डैड का मेरे और मेरा डैड के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। सारी जिंदगी में मेरी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं। आज मैं पहली दफा इनकी तरफ से आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ठीक, मांगो बेटा। मैं डैड का प्रपोजल रखती हूँ आपके सामने, महापारा फुप्पो के लिए। तू यहाँ है? मैं तुझे कब्रिस्तान ढूंढने गया था। आंटी बता रही थी कि तू दादा की कब्र पे गया है। मैंने गोरकन को कह के कब्र पे फूल और अगरबत्तियां लगवा दी हैं। अली, तुझे पता है कुछ कब्रें दिल के अंदर भी होती हैं, जिन पर गिरी पत्तियां किसी को नजर ही नहीं आती। चल यार, चलो।
इसमें हैरत वाली क्या बात है अंकल? मैं नहीं चाहती कि डैड अपनी बाकी की जिंदगी अकेले गुजारे। आज से नहीं बल्कि हमेशा से मैं डैड की शादी कराना चाहती हूँ। आप प्लीज माँ पारा फुप्पो का। तानिया बेटा, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब टाइम नहीं है इस तरह की बात करने का। क्यों नहीं है डैड? अगर मेरी और साथ की शादी की बात हो सकती है तो फिर आपकी और मापारा फुप्पो की क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी और साथ की बात में और इस शादी में बड़ा फर्क है। तुम छोटी उम्र की हो बेटा, तुम यहाँ की रिवायात और माशरती इक़दार से वाकिफ नहीं हो। से मुझे फिर भी इतनी बचगाना बात की उम्मीद नहीं थी। और इसलम साहब, आप तो अच्छे खासे समझदार आदमी, और आप भी क्या कुछ साल मुल्क से दूर रहने की वजह से आप यहाँ की इक़दार ही भूल गए? आई एम सॉरी, तानिया को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। Why do you feel sorry, Dad? और आंटी, क्या हमारी रवायात और इक़दार में लोगों का घर बसाना, निकाह करना नहीं है? जानती हो मेरी यार, माँ अंदर से कितनी कमजोर हो रहा है, कमजोर औरत है। मेरा बाप रोज रात को नशे में उसे मारता था और तलाक देता था। लेकिन हर सुबह वो हंसते मुस्कुराते मामूल की जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि बड़ा रईस आदमी था मेरा बाप। पैसा 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 बहुत था। मेरी माँ ने सोचा कि ये ऐशो आराम उसको मैं के ऐसा नहीं मिलने वाले, वो नहीं छोड़ के जाती थी मेरे बाप को। सारा मुझ पर यही हसरत रही कि किसी रोज तो किसी दिन मेरी माँ मेरा और मेरी बहन का हाथ पकड़े, मेरे बाप को जोर से तमाचा मारे और छोड़ के चली जाए उसे। मेहनत मजदूरी करे, गैरत की जिंदगी जिए। नहीं हुआ ऐसा, नहीं किया उसने ऐसे। सारा बचपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो मर गया, मेरा बाप मर गया। शुक्र
शुक्राने के नफल पड़े मैंने। जो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी नमाज। हर बात का एक वक्त होता है। तानिया, नायला ठीक कह रही। ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। इसमें क्या अजीब बात है अंकल? यही के डैड एक नौजवान बेटी के बाप हैं? या मापारा फुप्पो ओवर एज हो चुकी हैं? अब इन दोनों का अपनी जिंदगी पे कोई राइट नहीं है। मैं मजीद इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती। लोग क्या कहेंगे कि भतीजे के होने वाले ससुर ने फुप्पी को ही नहीं, बहुत जग हंसाई होगी। फिर से जगह साई का खौफ, फिर से लोगों की बातों का डर, फिर दुनिया की खातिर जीते जागते लोगों की कुर्बानी दी जाएगी। आखिर कब तक होगा ये? आप मुझे बताइए, आप महापारा फुप्पो से शादी करना चाहते हैं? साथ बाबा मुझे बात करने दीजिए। आप ही तो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। फुप्पो भी मेरी जिम्मेदारी है। बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप महापारा फुप्पो को खुश रख सकेंगे? खुद से भी ज्यादा। तो ठीक है, मैं फुप्पो से पूछ के आपको जवाब दूंगा। साथ ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ एहसास है तुम्हें? आपको एहसास है इस हवेली की ऊंची दीवारों में कितने बैन छुपे हैं, कितनी सिसकियां गूंजती हैं? कुछ पता है आपको मां? फुप्पो का पूरा हक है खुश होने का। कोई उनको मां पुकारे, कोई उनसे भी मोहब्बत करे। अब वही होगा जो वो चाहती है, जिसमें उनकी खुशी है। सुना आपने? ये क्या कह रहा है? साथ ठीक कह के गया। उसने मेरे अंदर का एहसास जगा दिया। मैं बाख्तियार था, ये रस्म और रिवाज में खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। शायद ये सेरा नई नस्ल के सर पे जाना था, शायद। कसम खाई थी मैंने कि
जिंदगी में किसी और औरत को नहीं शामिल करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें देखा होगा। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई। वो होश संभालने के बाद 11-12 बार पता नहीं कितनी बार ये तमाशा देखा है मैंने अपने घर में होते हुए। पता नहीं मेरे पैदा होने से पहले कितनी बार ये तमगा मेरी माँ को तलाक की सूरत में मिला होगा। कभी तो शक होता है मुझे कि अपने माँ बाप की जायज औलाद हो या ना जाए। अब यही कसर रह गई थी। ये तमाशे भी लगेंगे अब यहाँ। मैंने उससे फिर बात की है, उसे कोई एतराज नहीं। से एतराज होगा क्यों? वो तो इस उम्र में भी लाल जोड़ा पहन के अपने अमीर कबीर शौहर के साथ बाहर चली जाएगी। पीछे तो हम रह जाएंगे ना लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए।
वो मेरी बहन है, मैं दे दूंगा जवाब। तुम सहमत मत करना, दो टोक जवाब दूंगा मैं सबको। कौन सा शरअ के खिलाफ काम कर रहा हूं मैं अपनी बहन का निकाह करके? कौन सा वो गुनाह कर रही? गुनाह के मुर्तकिब तो हम होंगे अगर हमने अपनी बहन का हक अदा न किया। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इसकी फिक्र है तुम? साथ जानते हो, कल तक जो एक छोटा सा बच्चा मेरी गोदों में खेलता रहा, आज वो इतना बड़ा हो गया कि मेरे सर पर छत बन गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे लिए मेरे बाबा जान वापस आ गए। बस बेटा, बस बस बस। तुमने बहुत बड़ी गलती की है वापस आकर बेटा। मैंने तुम्हें कहा था ना, वापस मत आना। अम्मा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ बेटा, ठीक कहती हूँ। कभी कभी औरत के पास उसी दहलीज पर पड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जिस दहलीज पर उसकी हैसियत एक पायदान से ज्यादा नहीं होती। ये मर्द औरत को पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ता है। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत पछताती हूँ, बहुत ज्यादा पछताती हूँ अपनी कम हिम्मती पर। आपके पछताने से सलार नहीं बदलेंगे। ये उसी बात का नतीजा है, ये आपकी उस कम हिम्मती का नतीजा है माँ। नहीं बता सकते आप। सारा इल्जाम मुझे नहीं दे सकती बेटा तुम। सालार का बाप एक ज़हनी मरीज आदमी था और ये सारी खसलत सालार को उसी से विरसे में मिली। मैं अपनी मर्जी से नहीं जी रही थी वो जिंदगी बेटा, बहुत मजबूर थी। वो रात को मुझे तलाक देता था और सुबह उठकर वो कर जाता था। कहता था, है कोई तुम्हारे पास सबूत कि मैंने तुम्हें तलाक दी है? बताओ कहां से लाती मैं सबूत? मैं कहां जाती? मेरा तो कोई आगे पीछे वाली वारस भी नहीं था बेटे। कहता था एक कदम भी बाहर निकाला तो बदनाम करके रख दूंगा। मैं डर जाती थी, बदनामी से डर जाती थी बेटा। पता नहीं ये सालार ये बात क्यों नहीं सोचता कि मैंने उसे एक बद किरदार मां की औलाद होने के इल्जाम से बचाया है बेटा। अम्मा, अब सालार कुछ भी सोचने और समझने के काबिल नहीं रहे।
इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, वापस चली जाओ। तुम्हारी पुश्त पर एक मजबूत महका है बेटे। वो सालार को मनमानी नहीं करने देंगे। अगर इस हकीकत को समझ गए तो। नहीं जा सकती हूँ, वापस नहीं जा सकती। आप नहीं जानती कि वहां जाने से क्या हो सकता है। मैं उस चीज को रोकना चाहती हूँ। कम से कम कुछ दिन और इस अजाब में रहे। मम्मा, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस नई नस्ल का, इस बाशऊर नस्ल का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने ताजा हवा की खिड़कियां खोली, हमारी आखिरत आसान की। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। हमेशा खुश रहो सब। मुझे नहीं, हानि को दुआ दीजिए। जब जब आपको कोई खुशी मिले उसको जी भर के दुआएं दें। वो जहां भी होगी बहुत खुश होगी। इसी में मुझे सुकून मिलेगा। क्या बातें करेंगे इसके साथ? क्या बातें समझा रही है? तो कुछ नहीं बेटा, कुछ जिन बातों पे आपने खुद सारी जिंदगी अमल नहीं किया, नहीं बेटा, वो बातें समझा रही होंगी। मेरे खिलाफ उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। नहीं ऐसा नहीं है। जानता हूँ आपको। आप इसे छोड़ दो, आओ, इसे छोड़ दो बेटा। बस इसीलिए इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि आपका साया भी ना पड़े इस पे। छोड़ दो इसे। चलो आप ऐसा सलार मत करो ऐसा। छोड़ दो सलार। चुप। मेरी सजाई से मत दो मेरे बच्चे। मेरी सजाई से मत दो सलार। सलार इसे छोड़ दो। साहब, कि तुम्हारी मां का अंदाजा दुरुस्त है? तानिया ने जो शादी से इनकार किया है, क्या उसके पीछे तुम हो? नहीं बाबा, इत्तेफाक से इस दफा अंदाजा गलत है उनका। मैं तो ये शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपना वादा निभाना है। लेकिन तानिया भी ठीक कहती है, वादे का पाबंद तो मैं हूं, वो नहीं। बेटा, इस तरह तानिया का शादी से इनकार करना मेरी समझ में नहीं आया। बेटा, तुम दोनों ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया था और अपनी खुशी से शादी करना चाह रहे थे। अब रिश्ते हमेशा मर्जी और खुशी से नहीं जोड़े जाते। कभी कभी समझौते और मजबूरी में भी बांधे जाते हैं, जैसे हानि ने किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने अच्छा नहीं किया रिजवान साहब, अपनी बेटी को वापस भेजकर, जबकि वो सलार की ज़हनी हालत आपको अच्छी तरह से बता चुकी थी। ये आप क्या कह रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज जो बात आप करना चाह रही हैं खुल के बताइए मुझे। अब क्या हुआ? किसका फोन है? अरे आपका हौसला कैसे हुआ अपनी बच्ची को इस जहन्नुम में धकेलने का दोबारा? सारी रात अंगारों पर जली है वो। अब पता नहीं कितने दिन और कितनी रातों से ये सजा भुगतनी पड़ेगी। खुदा के लिए रिजवान साहब, उसे बचा लीजिए। आपकी बेटी है, वो आपका खून है। खुदा के लिए बचा लीजिए उसे ले जाइए, किसी तरह ले जाइए यहाँ से, प्लीज।
सालार की मां ठीक कह रही थी। हमने उम्मे हानी को वापस भेजकर अच्छा नहीं किया। रात भर अंगारों पे चलती रही। हमारा खून है, हमने ठीक नहीं किया। उसे नहीं भेजना चाहिए, अच्छा नहीं। मुझे लगता है जैसे पेट्रोल खत्म हो गया इसका। तुम फिक्र मत करो, कहीं भी कोई पंप होगा मैं जल्दी से पेट्रोल ले आता हूँ। दरवाजा लॉक कर लेना, बाहर मत निकलना, अंधेरा है। आ रहा हूं। चाबी लगी है। मैं नहीं जानती उसे लेकर कहाँ गया है वो। आपको कुछ तो अंदाजा होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अब तक वहां जा चुकी होती। तुम कोशिश करो, उसका पता लगा सकते हो। उसे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है, और ये भी पता नहीं कि वो उसे ले जाकर अकेले में उसके साथ सलूक क्या करेगा। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। नहीं, मैं उसको वापस ले आऊंगा, बस किसी तरह पता चल जाए वो है कहाँ। तुम ऐसा करो, उसके दफ्तर जाके पता करो। हो सकता है दफ्तर वालों को पता हो वो कहाँ गया है या कहाँ लेकर जाएगा। ये भी तो हो सकता है उसने अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ली हो, दूसरे शहर। जी, मैं सुबह ही पता करता हूँ। थैंक यू। जिंदगी की दुकान में हर तरह का गम लिखा था, और लेने वालों को खुली छूट होती है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी गम उठा ले। मैंने तुम्हारी मोहब्बत का गम उठा लिया।